दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने गुरुवार 16 जनवरी की दोपहर तक बाकी बचे हुए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी। इसके साथ ही बीजेपी ने गठबंधन दलों के लिए 2 सीटों को छोड़कर कुल 68 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट सीमापुरी से कुमारी रिंकू को मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के राजेश लिलोटिया और आम आदमी पार्टी के वीर सिंह धिंगान से है। चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों के लिए दिल्ली में नामांकन की अंतिम तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की है। तो ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी कुमारी रिंकू ने गुरुवार 16 जनवरी को अपने नामांकन का दिन तय किया। कुमारी रिंकू ने अपने नामांकन कार्यक्रम से पहले दिलशाद गार्डन के पॉकेट ए स्थित अपने कार्यालय पर पूजा अर्चना की। इसके बाद कई समर्थकों के साथ मिलकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ की अग्नि को आहुति दी। यहाँ कार्यकर्ताओं का जोश अपने चरम पर था। आज बहुत उल्लास का दिन है। आज हमारी प्रत्याशी रिंकू दीदी पर्चा बनने जा रही है और हम तन मन धन से उनके साथ हैं और विजय करेंगे। ऐसी कौन सी खास बात है जो आप रिंकू दीदी के साथ हैं, उनकी जीत की कामना करते हैं? रिंकू दीदी हमारी एक जबरी स्तर से जुड़ी हुई है, समाज के साथ हर वक्त वो हमारे लिए खड़ी हुई है। कोई भी काम हो, जो भी समस्या हो, वो हल करती हैं और हमारे साथ एक जीरो स्तर से कार्य है हमारे साथ। देखिए, माहौल तो एक तरफा है, सारे केजरीवाल के अत्याचारों से त्रस्त हैं। ठीक है, माहौल तो बीजेपी के पक्ष में शुरू से दिखाई दे रहा है और जो इनका 10 साल का कार्य था पहले और आज का जो इनकी लोकप्रियता जो इनकी है यहाँ पे, उस स्थिति को देख के इनका जीतना निश्चित है। और दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार को आना 101% निश्चित किया हुआ है और जो मोदी जी के विकास कार्य हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे कुमारी रिंकू दीदी को। आज हम जो चाहते हैं, जो दिल्ली के अंदर बदलाव चाहते हैं, जो दिल्ली में काम नहीं हुए हैं, आज रोडों पे चले जाइए, कहीं पे भी चलिए, कोई भी सुरक्षा नहीं और बिल्कुल भी दिल्ली के अंदर कोई सुरक्षा नहीं है। मैं इसलिए रिंकू दीदी को लाना चाहूंगी। मोदी जी की नीतियों पर चलकर तो रिंकू दीदी भी काम करेंगी ना। रिंकू जी भी मोदी जी की नीतियों पर ही चलकर काम करेंगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास चाहिए। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की दुर्दशा करी है, उसमें बिल्कुल बदलना चाहते हैं। पूजा पाठ को संपन्न करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी कुमारी रिंकू बड़ी ही गर्मजोशी से अपने सभी समर्थकों से मिलती रही। किसी ने उनके स्वागत में कविता पाठ किया तो किसी ने उनके समर्थन में जोरदार नारे लगाए। वो खुद भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच नाचती नजर आई। इस दौरान पूरा माहौल जय श्री राम के नारे और हंसी ठहाकों से भरा नजर आया। इस मौके पर न्यूज़ फॉर इंडिया से बात करते हुए कुमारी रिंकू ने कहा कि मैं जनता की सेवा करने वाली बहन हूँ और एक बहन के लिए ही लोगों में इतना जोश और उमंग है। जनता का प्यार है मेरे प्रति। मैं उनकी बहन हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, उनकी सेविका हूँ। 15 साल से सेवा कर रही हूँ। ये उसी का नतीजा है कि लोगों में इतनी उमंग, इतना जोश है कि इस बार 26 साल बाद सीमापुरी में कमल खिलने वाला है। मैडम ये बताइए, केजरीवाल ने तो कार्य भी किया है लेकिन जेल भी गए हैं, तो ऐसा क्या? देखिए, केजरीवाल के लिए मैं क्या कहूँ, वो सबसे धूर्त आदमी है। आम आदमी बनकर उसने आम आदमी को धोखा दिया है। आज आम आदमी बेचारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उनकी भावनाओं से खेला है और भावनाओं से खेलने वाला कभी माफ नहीं होता। इस मौके पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा भी उनके साथ नजर आए। उनके आते ही कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, लोगों के पैर अपने आप थिरकने लगे। सब ने मिलकर ये कहा कि जीतेगी तो हमारी दीदी रिंकू ही।
सबसे पहला बड़ा रीज़न ये है कि रिंकू जी एक महिला हैं और यहाँ 26 साल के बाद सीमापुरी विधानसभा से रिंकू जी खड़ी हुई हैं और वो एक महिला है, उन्हें मालूम है हमारी परेशानियों के बारे में, हम उनसे अपनी परेशानी इजीली कह सकते हैं और वो सुनती भी हैं। वो आज की कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी से जुड़ी हुई, वो बहुत टाइम से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं और जनता फ्लैट है, दिशा गार्डन है, सभी से घर घर जाके उन्होंने डोर टू डोर मिला है और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी आए। और सबसे मेन है कि हम केजरीवाल को नहीं लाना चाहते, केजरीवाल नहीं आना चाहिए क्योंकि केजरीवाल जिस दिन का आया उसने सारे झूठे वादे किए हैं और एक भी वादा ऐसा नहीं है जो उसने पूरा किया हो। हमारे दिलशाद गार्डन है, जनता फ्लैट है, सीमापुरी है, बारिश होते ही पता लगता है कि उसने शहर का क्या हाल कर दिया, इसीलिए बीजेपी आनी चाहिए। देखिए, जो भी अच्छा काम करता है हम उसी के साथ हैं और सबसे पहले हम वन मैन आर्मी के साथ हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हम हमेशा उन्हीं के साथ हैं। और मैं अग्र विकास ट्रस्ट से NGO से हूँ और समाज में रहती हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आई ऑलवेज रीड प्रधानमंत्री मोदी, सैल्यूट टू हिम। इसके बाद कुमारी रिंकू अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ नंदनगरी निर्वाचन कार्यालय पहुंची और बेहतर भविष्य के संकल्प के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के त्रिकोणीय मुकाबले में जनता का आशीर्वाद कुमारी रिंकू को कितना हासिल होता है, वो जीत का परचम लहरा पाती हैं या नहीं, ये तो 8 फरवरी को ही तय होगा। एक रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।